ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट अब सेकेंड सैंपल पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछले सैंपल पेपर में हम लोगों ने फोर्स को समझा था और कुछ एमसीक्यू के माध्यम से, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, और इस सैंपल पेपर में आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रेशर के भी कॉन्सेप्ट आएंगे, फोर्स और प्रेशर के मिले जुले कॉन्सेप्ट आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया पूछा जा रहा है आपसे कि क्या कहलाएगा, एनर्जी, वर्क, प्रेशर और थ्रस्ट। तो एनर्जी, वर्क, प्रेशर और थ्रस्ट, तो ये आप प्रेशर को डिफाइन ही किया जाता है, प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाई ए। एफ बाई ए का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप प्रेशर की डिफिनीशन से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो कि फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, या फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यही पहला क्वेश्चन जो है सो प्रेशर के बेसिक डिफिनीशन से पूछा गया है आपको। इसका आंसर ये सी होगा। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शन आप देखें तो वर्क है, एनर्जी है और थ्रस्ट है। तो थ्रस्ट भी एक तरह का फोर्स ही है। जब लिक्विड में किसी चीज को डिप करते हैं, डुबाते हैं, तो उस पे उसके सरफेस के परपेंडिकुलर में फोर्स लगता है, उसको थ्रस्ट कहते हैं। और वर्क और एनर्जी, आपको अभी इस कॉन्सेप्ट से आप फैमिलियर नहीं है, 8th में है, तो ये आप 9th में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये अभी के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया को आप आंसर क्या टिक करेंगे, प्रेशर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर आपसे पूछा जा रहा है, प्रेशर में का एसआई यूनिट क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट क्या है, ग्लोबली एक्सेप्टेड यूनिट है। एसआई एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है फ्रेंच वर्ड का सिस्टमे इंटरनेशनले का शॉर्ट फॉर्म है। और एसआई यूनिट सभी जगह पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है। तो वो यूनिट प्रेशर का कौन सा है, यूनिट कहने का मतलब जिसमें हम किसी चीज को मेजर करते हैं, तो वो यूनिट है पास्कल। अब जब भी किसी चीज का आप यूनिट निकालें बच्चे, तो उसका डिफिनीशन आप रिकॉल करें। डिफिनीशन हो जाता है प्रेशर का आपको फोर्स बाय एरिया, और इससे आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे फोर्स का आपको पता है यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी को क्या कहते हैं बच्चे, पास्कल कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, पास्कल। आप याद रखेंगे कि पास्कल किसके बराबर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड इन, देखिए आप, अब इसमें ऑप्शन दिए गए आपको 4, तो आप देख सकते हैं। पास्कल तो आपको मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि पास्कल प्रेशर का यूनिट है, और पास्कल किसके बराबर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर के। ऐसे जब भी लिखा रहे बच्चे न्यूटन m और पावर -2, तो इसको ऐसे करके आप देखेंगे, ऐसे लिख लेंगे, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, और यही किसके इक्वल है, पास्कल के इक्वल है। और एक और यूनिट आपने यहाँ पे देखा, बार, तो बार भी प्रेशर का यूनिट ही होता है। ये बड़ी यूनिट है, 1 बार इज इक्वल टू हो जाता है बच्चे 10⁵ पास्कल, और आपको किसी 10⁵ पास्कल हो जाएगा। ये प्रेशर की बार जो है सो बहुत बड़ी यूनिट है। एक और यूनिट है, वो भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, आप रखने की, इसको याद रखने की कोशिश करेंगे कि एक और यूनिट यूज होता है, टोर। टोर छोटी यूनिट है प्रेशर की, और एक और यूनिट है उसमें कि पारे की हाइट से, मरकरी की हाइट से भी प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो Hg, हाइट ऑफ मरकरी से भी प्रेशर को मेजर किया जाता है। हाइट ऑफ Hg मरकरी को लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, इससे भी आप प्रेशर को मेजर करते हैं। तो 3 आपको मैंने कौन कौन सा यूनिट बताया, पास्कल है और न्यूटन मीटर स्क्वायर है, जो दोनों सेम ही है। बार क्या है, बार है 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ये याद रखेंगे। एक छोटी यूनिट है टोर, टोर हो जाता है 1 टोर इज इक्वल टू, इधर मैं लिख दे रहा हूं, 1 टोर इज इक्वल टू 1 Hg।
इतना हाइट जो पारे का रहेगा तो उसको कहेंगे 1 टोर। तो इतना चीज़ आप याद रखें, बस एटलीस्ट ये याद रखें कि टोर छोटी यूनिट है और बार जो है सो बहुत बड़ी यूनिट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। When a force is applied over a larger area, the pressure produced will be, क्या होगा प्रेशर पे? तो ये आप प्रेशर का फॉर्मूला ध्यान में करें। इसको क्वेश्चन को करने के लिए प्रेशर को कैसे लिखते हैं बच्चे? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब इसमें कहा जा रहा है कि व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ओवर ए लार्जर एरिया, तो अगर क्या एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा प्रेशर पे? देखो एरिया डिनोमिनेटर में है, फोर्स कांस्टेंट रखना है। सपोज करो कि फोर्स 10 न्यूटन का एक कांस्टेंट फोर्स ले रहे हो और एरिया को आप बढ़ा रहे हो। पहले बार में आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले रहे हो, तब प्रेशर आपको आ जाएगा कितना? 10 पास्कल। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 10 पास्कल। और जैसे ही एरिया आप बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर बढ़ता है, तो फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे? डिनोमिनेटर बढ़ने पे फ्रैक्शन छोटा होते जाता है उसका वैल्यू। तो एरिया जैसे जैसे बढ़ेगी ये जो प्रेशर का वैल्यू है घट जाएगी। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें भी उसी पे बेस्ड है। फॉर ए फिक्स्ड एरिया ऑफ कंटेक्ट, मतलब ए क्या है जो इस फार्मूले में फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाई ए है। इसमें देखो बच्चे एरिया को फिक्स कर दिया गया है कि एरिया नहीं बढ़ेगा। द प्रेशर एक्सर्टेड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब है कि ए फिक्स है, अगर एफ को बढ़ाओगे तो क्या प्रेशर बढ़ेगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। दूसरे ऑप्शन में पूछा जा रहा है इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन फोर्स, एफ को घटाओगे तो क्या प्रेशर बढ़ेगा। तीसरे में पूछा जा रहा है कि फोर्स को बढ़ाओ या घटाओ, प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल से स्वतंत्र है। तीसरा ऑप्शन आपको ये दिया गया है। तो देखो न्यूमरेटर में है ये फिक्स है, तो एफ बढ़ाओगे तो ये पूरा फ्रैक्शन जो है बढ़ जाएगा, एफ घटाओगे तो ये पूरा फ्रैक्शन घट जाएगा। इस तरह से एफ बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एफ घटेगा तो प्रेशर घटेगा। इसके अकॉर्डिंग आपका जो पहला ऑप्शन है बच्चे कि इंक्रीजेज विथ प्रेशर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ फोर्स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय। तो बहुत सारे आपको इसमें कई डिवाइस दिए गए हैं, बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्क्रू गेज और नल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा आप ब्रीफली समझ लें बच्चे कि एयर का आपके ऊपर ये आपका अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ बहुत यहाँ पे एटमॉस्फेयर है ऐसे, और यहाँ पे आप हैं तो आपके सर पे एयर का कॉलम है बहुत बड़ा, ये कॉलम है। और ये जो गैसेज हैं, एटमॉस्फेरिक गैस है, एयर में जो गैसेज बहुत सारे हैं, इनका कुछ वजन आपके सर पे पड़ रहा है। इस वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर के कॉलम जो है, एयर का जो ऊंचा सा जो है टोकरी जैसा आपके सर पे रखा हुआ है, उसकी वजह से जो प्रेशर बन रहा है उसकी वजह से आपके सर पे फोर्स लग रहा है, और उस वजह से जो प्रेशर है उसको क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं, बैरोमीटर। ये याद रखेंगे। बैरोमीटर में एक किसी भी सैंपल में, यहाँ पर देखो आप, इसमें मरकरी भर लेते हैं, Hg भर लेते हैं, और इसमें एक कैपिलरी ट्यूब डुबा देते हैं, इसमें भी मरकरी रहता है, और इसकी जितनी हाइट होती है उससे आप एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर कर लेते हैं। ये आमतौर पे 76 सेंटीमीटर आता है। ग्राउंड पे आपका सी लेवल पे 76 सेंटीमीटर मरकरी का कॉलम इसमें एग्जिस्ट करता है। दूसरा डिवाइस जो आपको दिया गया मैनोमीटर, तो ये भी बच्चे प्रेशर को ही मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये दूसरे लिक्विड्स जो हैं किसी कंटेनर में रखा हुआ है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। तो आपका ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। देखो, हाउ डज प्रेशर वेरी एज वी कम फ्रॉम माउंटेन टॉप टू सी लेवल। पूछा जा रहा है आपको कि सी लेवल क्या है, अर्थ पे है कहीं, ये आपका अर्थ है, सपोज करो ये अर्थ है,
और इस पे एक माउंटेन मैं बना दे रहा हूँ, ये माउंटेन है आपका, ठीक है, ये माउंटेन है। और सी कहाँ पे है, सी ये है, ठीक है। और देखो इसके चारों तरफ ऐसे एटमॉस्फेयर है आपका, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, अर्थ से यहाँ तक एटमॉस्फेयर है आपका। तो जैसे ही आप माउंटेन से, माउंटेन के ऊपर देखो एयर का कॉलम कितना बड़ा है, ये है एयर का कॉलम। और सी लेवल पे देखो ये है एयर का कॉलम। तो सी लेवल पे एयर का कॉलम बड़ा है, मतलब ज़्यादा एयर आपके सर पे रहेगा सी लेवल पे, तो आपके सर पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। माउंटेन पे जब आप पहुंच गए हो तो आपके सर के ऊपर छोटा एयर का कॉलम है, तो आपके सर पे कम फोर्स लगेगा और कम प्रेशर होगा। तो आप कह सकते हैं कि माउंटेन से जब सी लेवल पे आएंगे तो एयर का कॉलम बड़ा हो जाएगा, इस वजह से आपके सर पे फोर्स ज़्यादा लगेगा और इस वजह से प्रेशर भी बढ़ जाएगी। मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। पहाड़ की चोटी से समुद्र तल पर आने पर जो है दबाव वायुमंडल का बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखो, मरकरी कॉलम कैलकुलेटेड फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज करते हैं। उस डिवाइस में क्या होता है, बैरोमीटर में मरकरी भरा रहता है ऐसे किसी कंटेनर में, उसमें एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, पतला सा ट्यूब जो होता है कैपिलरी ट्यूब होता है, इसको इसमें ले जाकर रख देते हैं उल्टा करके। पहले कैपिलरी ट्यूब में क्या करेंगे बच्चे, मरकरी, सपोज करो ये मेरा जो पेन है कैपिलरी ट्यूब है, तो इसमें मरकरी भर लेंगे और इसके मुंह को जिधर से निकल सकता है उसको अपने अंगूठे से बंद कर देंगे और इसको ले जाकर इस कंटेनर में जिसमें मरकरी भरा हुआ है अंदर डिप करके छोड़ देंगे। तो क्या होगा, ये कैपिलरी ट्यूब ऐसे खड़ा हो जाएगा और इसमें कुछ लेवल तक मरकरी रहेगी। तो यही जो लेवल है, प्रेशर बढ़ेगा तो ये लेवल जो है बढ़ जाएगा, प्रेशर घटेगी तो ये मरकरी का लेवल घट जाएगा। तो आमतौर पे सी लेवल पे जब हम मेजर करते हैं ये सारा सेटअप ले जाते हैं, जिसमें एक कंटेनर है ये और एक कैपिलरी ट्यूब है, दोनों में मरकरी भर के ले जाते हैं। बैरोमीटर से जब मेजर करते हैं सी लेवल पे तो ये जो हाइट है मरकरी की बच्चे, ये आ जाती है 760 mm, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। अगर माउंटेन पे ले जाएंगे तो ये 760 mm से कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर वहाँ कम हो जाता है, इसलिए कॉलम छोटा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया बच्चे आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। एज वी गो डीपर बीनीथ द सरफेस ऑफ लिक्विड द प्रेशर क्या होगा। सपोज करो ये वाटर टैंक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, तो देखो जैसे जैसे आप मान लो यहाँ पे हो, सरफेस से थोड़ा गहराई पे हो, ये इस पॉइंट को मानो ए और इससे और गहराई पे चले गए बी, तो बी पर पूछा जा रहा है कि प्रेशर क्या होगा। ए पर प्रेशर, ए से बी पर आप जा रहे हो तो प्रेशर में क्या अंतर पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि बी पर जाओगे तो इसके ऊपर वाटर का कॉलम बड़ा है, इसके इधर एयर है, यहाँ पे ये सब में एयर है और यहाँ से यहाँ तक वाटर है। तो बी पर वाटर के कॉलम बड़ा हो गया, मतलब बी पर ज़्यादा फोर्स लगेगा और ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से बी पर बच्चे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो पानी में जितना नीचे आप जाएंगे किसी तालाब में या कहीं समुद्र के में, तो प्रेशर आपके ऊपर पानी का आपके सर पे बढ़ता जाएगा। इस वजह से इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, कि मतलब आप जैसे ही किसी तरल में, किसी लिक्विड में नीचे गहराई में जाते जाएंगे तो आपके जो ऊपर प्रेशर है बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे। एज वी गो अप ए माउंटेन आवर ईयर्स पॉप अप बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने कभी फील किया होगा, कभी आप प्लेन वगैरह में गए हों तब भी आप इसको फील करेंगे, या आगे लाइफ में जाएंगे जब भी, तो जैसे ही हवाई जहाज ऊपर उड़ती है या फिर आप माउंटेन पे, पहाड़ पे बहुत ऊपर चढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपके कान में अलग सी एक आवाज़ सी आने लगती है। तो उसी को कहा जा रहा है कि आपके जो ईयर है पॉपअप करेगी, फड़फड़ाने लगेगी। क्यों ऐसा होता है, तो देखो बच्चे, हम लोग तो प्लेन में रहने वाले लोग हैं
मान लो हम लोग प्लेन में रहने वाले लोग हैं, अपना अर्थ है ये जो है अर्थ है अपना, इस पर आप खड़े हैं, यहाँ रहने के आदी हैं, और सडनली आप चले जाते हैं माउंटेन पे, ये माउंटेन है आपका, और यहाँ पे आप चले जाते हैं, माउंटेन पे खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेशर सहने की आदत है, ज़्यादा प्रेशर सहने की आदत है, और आपके बॉडी भी इस तरह से एडजस्ट हो चुकी है बच्चे, आपका शरीर, कि वो भी जितना ज़्यादा बाहर से प्रेशर पड़ रहा है उतना ही अंदर से लगा रहा है, अंदर से भी आपका जो आपके अंदर का जो ब्लड है और मतलब आपके स्किन में जो भी चीज़ें हैं वो सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही लग रहा है, तभी वो अंदर बैलेंस फॉर्म में बना हुआ है। अगर सपोज करो कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप जैसे ही आप यहाँ से माउंटेन पे जाओगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन आप तो प्लेन में रहने के हैबिचुअल हो, तो आपके शरीर के अंदर का प्रेशर उतना ही रहेगा, मतलब आपके शरीर के अंदर का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, और बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है, आपका कान फड़फड़ाने लगता है। तो इसमें वही होता है, प्रेशर जो शरीर के भीतर का ज़्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि हम लोग प्लेन में रहने वाले हैं, हम लोग ज़्यादा प्रेशर में रहने वाले हैं, तो हमारा शरीर भी हैबिचुअल हो चुका है, आदत उसमें पड़ चुकी है अंदर ज़्यादा प्रेशर लगाने की। तो जब माउंटेन पे आप जाएंगे तो आपके शरीर के भीतर का जो प्रेशर है वो उतना ही रहेगा, वो तो तुरंत से बदलने वाला नहीं, लेकिन माउंटेन के ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा, माउंटेन के ऊपर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, इस वजह से आपकी कान फड़फड़ाने लगेगी। ऐसा ही एहसास आपको, आप जब प्लेन से किसी चीज़ से ऊपर उड़ेंगे तब भी ऐसा ही एहसास होगा आपको कि कान जो है मेरी फड़फड़ा रही है। तो इस वजह से इसका आंसर होगा बच्चे बी इसका आंसर होगा, कि प्रेशर इनसाइड द बॉडी इज मोर, इस वजह से शरीर के भीतर वायुमंडलीय दाब अधिक है, इस वजह से हमारी कान फड़फड़ाने लगती है जब हम माउंटेन पर जाते हैं।